नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, कर्म फल प्रदाता शनि और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने जिस श्रृंखला जिस सीरीज का निर्माण प्रारंभ किया था, आज उसके समापन का दिन है। आज बारी है अंतिम वीडियो की। शनि यदि जन्म कुंडली के द्वादश भाव 12वें भाव में विराजमान होगा तो क्या परिणाम देगा, किसी व्यक्ति को शनि 12वें भाव में ही क्यों मिला, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो का मुख्य विषय यही है, शनि की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी जन्म कुंडली के अलग अलग भावों पर, वहां क्या रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो के मध्य में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, आपसे कुछ निवेदन करूंगा और वीडियो के अंत में उपाय वाले सेक्शन में मैं आपको शनि के कुछ कॉमन उपाय बताऊंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, एक स्पष्टीकरण, कि यह वीडियो विश्लेषण आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। दिस इज नॉट योर पर्सनल प्रेडिक्शन, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। ये एक सामान्य विश्लेषण है। दुनिया भर में करोड़ों अरबों ऐसे लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शनि विराजमान है। आप अकेले नहीं हैं, परंतु फिर भी सबको परिणाम थोड़े अलग अलग मिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम मिलते हैं। इसका कारण ये है कि भले ही शनि द्वादश भाव में विराजमान है, परंतु शनि वहाँ कौन सी राशि में है, उच्च का है कि नीच का है, स्वगृही है कि शत्रुगृही है, शनि की डिग्री क्या है, शनि से बनने वाले राजयोग और दुर्योग क्या क्या हैं, इन सारे फैक्टर्स पर परिणाम थोड़ा थोड़ा बदल जाते हैं, थोड़ी भिन्नता आ जाती है, परंतु फिर भी मुख्य परिणाम एक जैसे रहते हैं। तो चलिए समय नष्ट नहीं करते और प्रारंभ कर देते हैं आज का वीडियो। जन्म कुंडली के द्वादश भाव 12वें भाव में यदि शनि विराजमान हो तो क्या रिजल्ट देता है। 12वां घर खर्चे का, व्यय का घर होता है। द्वादश भाव क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो जन्म कुंडली के 12th हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं संक्षेप में बता देता हूँ। व्यय का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, मोक्ष त्रिकोण है, ये आध्यात्म को दिखाता है, जेल यात्रा दिखाता है, हॉस्पिटल की यात्राएं दिखाता है, डॉक्टर के खर्च, दवाइयों के खर्च दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। अब शनि जैसा ब्रह्मचारी ग्रह जब द्वादश भाव में जाएगा तो काल पुरुष की जो नेचुरल कुंडली है उसमें द्वादश भाव में आती है मीन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति, देवगुरु, स्वयं धर्म के प्रतीक हैं। अब शनि एक ब्रह्मचारी ग्रह अपने मित्र, अपने गुरु के घर में चले जाएं, जो धर्म गुरु भी हैं, तो क्या होगा, व्यक्ति की आध्यात्मिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। व्यक्ति अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। चूंकि द्वादश भाव यात्राओं का भी होता है तो ऐसा व्यक्ति कई सारी धार्मिक एवं आध्यात्मिक यात्राएं करेगा। ऐसा व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के किसी ऊंचे मंदिर में जाएगा, ऐसा मंदिर जो ऊंची पहाड़ी पर हो, या फिर देवी काली के किसी मंदिर में जाएगा, बजरंगबली के किसी मंदिर में जाएगा। द्वादश भाव पैरों को भी तो दिखाता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति ऊंची पहाड़ियों पर होने वाले मंदिरों में जाएगा और पैदल चल के जाएगा, जिसमें इसके पैरों में दर्द होगा, थकान होगी, श्रम करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिकता बड़े हाई लेवल की होती है। पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने जो साधनाएं की हैं, जो पुण्य कर्म किए हैं, उस कारण शनि द्वादश भाव में मिले हैं। ऐसा व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति की ओर एक कदम आगे बढ़ चुका होता है अपने पूर्व जन्म के अपेक्षा। किंतु शनि एक उष्ण प्रकृति के ग्रह हैं। द्वादश भाव में बैठकर भले ही धार्मिकता, आध्यात्मिकता बढ़ा देते हैं, परंतु कुछ मामलों में खराब रिजल्ट भी देते हैं। जैसे शरीर को खराब करते हैं, रोगी बनाते हैं व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। हालांकि रोग ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं, खर्चा होता है, डॉक्टर्स पर, दवाइयों पर, मेडिकल बिल्स पर खर्चे होते हैं। हॉस्पिटल में भी ऐसे व्यक्ति को कई बार भर्ती होना पड़ता है, पर रोगों का नाश हो जाता है। यह अलग बात है कि एक के बाद एक कोई ना कोई बीमारी आती रहती है। ऐसे व्यक्ति को या तो अपने लिए या अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब शनि आध्यात्मिकता देते हैं, धार्मिकता देते हैं, तो विवाहित जीवन को खराब कर देते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेगा तो वो सांसारिक मोह माया में नहीं उलझेगा, उसको अपने जीवन साथी, पति या पत्नी से कोई लगाव नहीं होगा। तो शनि जब द्वादश भाव में बैठते हैं तो संभोग की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति, स्त्री या पुरुष के मन में संभोग, शारीरिक आकर्षण वगैरह जैसी चीज़ें नहीं आती, अपने जीवन साथी के साथ सहवास करने में रुचि नहीं होती, और इसकी शारीरिक शक्ति भी कमजोर होती है, क्योंकि शनि द्वादश भाव में बैठकर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सेक्स से अरुचि उत्पन्न कर देते हैं, या कह लीजिए कि नपुंसकता उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का विवाहित जीवन खराब हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा होती है। अब द्वादश भाव में बैठे हुए शनि की तृतीय दृष्टि जाती है जन्म कुंडली के सेकंड हाउस पे, द्वितीय भाव पे। अब द्वितीय भाव क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो तो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सेकंड हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे।
जब शनि सेकंड हाउस पर दृष्टि डालते हैं तो धन को जमा करवाते हैं, धीरे धीरे ही सही पर धन जमा होता है। एक तरफ धन जमा होता है, दूसरी तरफ धन का व्यय होता है धार्मिक कार्यों पर, आध्यात्मिक कार्यों पर। ऐसा व्यक्ति दान पुण्य भी बहुत करता है। कई सारे गरीब बच्चों की देखभाल, पढ़ाई लिखाई, विशेषकर गरीब कन्या लड़कियां, गरीब लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, उनकी देखभाल, अनाथ आश्रम में चंदा देना, वृद्धाश्रम में चंदा देना, ऐसे सामाजिक कार्यों में इस व्यक्ति के जमा धन का व्यय होता है। पर शनि धन जमा अवश्य करवाते हैं। कुटुंब परिवार की महिलाओं से इसके झगड़े होते हैं। भोजन अक्सर इसको ठंडा और बासी मिलता है। शनि यदि किसी व्यक्ति के सेकंड हाउस में बैठा हो तो क्या रिजल्ट देगा, यह वीडियो अभी हमने हाल में ही बनाया था। यह है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सेकंड हाउस शनि के बारे में आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव पे। छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, मौसी मामा को दिखाता है। उष्ण प्रकृति के ग्रहों का स्वभाव है कि जो जिस भाव में बैठे होते हैं या जिस भाव पे दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित जो जीवित चीज़ें होती हैं उनसे दूर कर देते हैं। तो छठे भाव से जो हम जीवित देखते हैं वो देखते हैं मौसी को, माँ की छोटी बहन को। जब शनि छठे भाव पे दृष्टि डालते हैं तो मौसी से संबंध खराब कर देते हैं। या तो ऐसे व्यक्ति की मौसी होगी ही नहीं, माँ की कोई छोटी बहन नहीं होगी, या फिर उससे रिलेशन बहुत बिगड़ चुके होंगे, तनाव की स्थितियाँ रहेंगी, उससे बातचीत नहीं होगी। छठे भाव पे शनि की दृष्टि जाती है तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश करती है। ये क्लियर बात है। रोगों का नाश कैसे होगा? दवाइयों पर, डॉक्टर्स पर, मेडिकल बिल्स पर खर्चे बढ़ा के। शनि व्यय भाव में बैठे हैं, खर्चा बढ़ाएंगे और रोगों का नाश होगा। शत्रुओं का भी नाश होता है, कर्जे का भी नाश होता है। और यदि कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा हो, कोई वाद विवाद हो रहा हो, तो इस व्यक्ति को न्यायालय से बहुत समर्थन मिलता है, अर्थात फैसला इसके पक्ष में आता है। शनि की दशम दृष्टि जाती है जन्म कुंडली के नवम भाव पे, 9th हाउस पे। नवम भाव पुनः धर्म त्रिकोण है। शनि मोक्ष त्रिकोण में बैठे हैं, धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं। काल पुरुष की नेचुरल कुंडली में 9th हाउस और 12th हाउस दोनों के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। नवम भाव में आती है धनु राशि और द्वादश भाव में आती है मीन राशि, दोनों के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। तो ये पुनः धर्म और आध्यात्म में व्यक्ति की पराकाष्ठा को दिखाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं करता है। ऐसे व्यक्ति के अपने पिता से संबंध थोड़े खराब होते हैं, या तो ऐसे व्यक्ति का पिता होता नहीं है, या फिर पिता की मृत्यु हो जाती है, या पिता से कुछ मतभेद होते हैं। परंतु फिर भी धार्मिक व्यक्तियों, आध्यात्मिक व्यक्तियों, पंडित, पुजारियों, ज्योतिषियों, इन लोगों का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद इस व्यक्ति को हमेशा प्राप्त होता है। जन्म कुंडली का छठा भाव क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। और जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठकर शनि क्या रिजल्ट देते हैं, ये वीडियो तो अभी हमने हाल में ही बना के इसी सीरीज के अंतर्गत डाला है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप ये दोनों वीडियोस देख जाएंगे तो छठे भाव को भी अच्छे से समझ जाएंगे और शनि का प्रभाव छठे भाव में क्या होता है इसको भी अच्छे से समझ जाएंगे। जन्म कुंडली का नवम भाव क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। और जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठ के शनि क्या प्रभाव दिखाते हैं, इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इन दोनों वीडियोस को देख जाएंगे तो नवम भाव को भी आप अच्छे से समझ जाएंगे और 9th हाउस में शनि के इफेक्ट को भी आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो मित्रों, यह तो था शनि की द्वादश भाव में उपस्थिति और उसकी अलग अलग दृष्टियों का परिणाम। मित्रों, ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ऋषि ने द्वादश भावस्थ शनि के बारे में एक श्लोक लिखा है। यह है वो श्लोक। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के द्वादश भाव में शनि विराजमान होता है वह व्यक्ति रोगी होता है, दुर्बल शरीर का होता है, पंचों का सरदार होता है, अर्थात उसकी बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा इज्जत होती है। ऐसा व्यक्ति जंघा व्रणी होता है, अर्थात उसके जांघ में, पैर में कोई ना कोई घाव, कोई ना कोई चोट अवश्य होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति पक्षियों को मारने वाला होता है। यह कहना है मानसागरी का। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का ऑनलाइन कोर्स करवाता है। ये है उसकी डिटेल। इस समय आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है उस नंबर पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए और हमारा शुल्क देकर यदि आप पराशरी वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, तो हमसे ज्योतिष सीख लीजिए, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी जानकारी यह है दोस्तों कि हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान कई प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है, जैसे काल सर्प दोष शांति पूजा, गंड मूल दोष निवारण पूजा, मांगलिक दोष निवारण शांति पूजा, महामृत्युंजय का मंत्र रुद्राभिषेक, नवग्रह दोष बाधा शांति निवारण पूजा इत्यादि इत्यादि। इन सारे
कर्मकांड जैसे विषयों को करने के लिए हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान में कई सारे पुरोहित उपलब्ध हैं। यदि आप हमसे इन सेवाओं को लेना चाहते हैं तो इस समय आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा और आप जो भी सेवाएं हमसे लेना चाहते हैं ले सकते हैं। दोस्तों, अब 3 सदाबहार विनम्र निवेदन है आपसे। पहला निवेदन यह है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों इत्यादि में शेयर नहीं किया है, अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम इत्यादि पर शेयर नहीं किया है तो कृपया आप कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। दूसरा निवेदन यह है मित्रों कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो इस समय आपके स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा। उसके बाद आप मुझसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। तीसरा निवेदन यह है मित्रों कि आपने देखा मैंने इस वीडियो में उच्च, नीच, स्वगृही, मित्रगृही कई सारे टर्म्स यूज़ किए हैं। यदि आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे पुराने वीडियोस देख जाइए। हर विषय पर वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पर। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। चलिए मित्रों, अब चलते हैं उपायों वाले सेक्शन की ओर। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शनि हो, सबसे पहले तो उसको अपने शरीर की रक्षा के लिए शनि कवच अवश्य धारण करना चाहिए। साथ ही घर में शनि यंत्र की विधिवत स्थापना करके उसका पूजन करना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा के सिंदूर का टीका स्वयं लगाना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए और तांबे के लोटे से ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का 7 बार जाप करते हुए जल का अर्घ अर्पण करना चाहिए पीपल वृक्ष की जड़ में, और पीपल वृक्ष को स्पर्श भी करना चाहिए। साथ ही किसी गरीब, वृद्ध, विकलांग व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। किसी काले कुत्ते को रोटी बिस्किट दे देना चाहिए। काले कंबल, काले कपड़े, काले जूते इत्यादि का दान करना चाहिए। तिल के तेल, सरसों के तेल का दान भी किसी सफाई कर्मचारी को करना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। शनि प्रसन्न होते हैं। आशा करता हूं मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सीरीज का आखिरी वीडियो था। वैसे तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि अगला कौन सा ग्रह होगा जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा सभी द्वादश भावों में उसकी उपस्थिति और उसके परिणामों के बारे में। फिर भी यदि आपकी कोई डिमांड है तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि मैं अगले किस ग्रह पे वीडियो बनाऊं। राहु, केतु और शनि पे तो मैं वीडियो बना चुका कि जन्म कुंडली के द्वादश भावों में क्या परिणाम दिखाएंगे। अगर आप किसी अन्य ग्रह को देखना चाहते हैं जन्म कुंडली के द्वादश भावों में तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी फरमाइश पूरी करने का। जो आप देखना चाहेंगे मैं वही दिखाऊंगा। मित्रों, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 9 मई को, और इस राशि परिवर्तन का मेष राशि से लेकर मीन राशि तक हर व्यक्ति पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति साल में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि में 1 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। इस समय देवगुरु बृहस्पति वृष राशि यानी टॉरस साइन में है, लेकिन 9 मई को जेमिनी साइन अर्थात मिथुन राशि में चले जाएंगे और इसके साथ कई सारे लोगों पर अच्छे बुरे प्रभाव पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस विषय पर अगला वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं, कृपया उसको ध्यान से देखिएगा। यदि आपकी राशि मेष है, एरीज साइन, तो अगला वीडियो आपके लिए है। फिर मैं वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन हर राशि वाले के लिए बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर वीडियो लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। चलिए मित्रों, इसी के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार।